हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जब मैं 1970 में रुड़की बीटेक के लिए अपने दाखिल हुआ तो वहाँ पे एक चुटकुला मशहूर था कि इसको सोवती हो गई है। एक्चुअली हुआ यूँ कि देर वॉज वन एस्पिरेंट हु गॉट 8th पोजीशन इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट इन रुड़की एंट्रेंस। तो उसने कहा कि आई वांट फर्स्ट पोजीशन, तो उस साल का एडमिशन उसने स्किप कर दिया। दूसरे साल उसकी 50वीं पोजीशन आई, फिर भी वो जिद पकड़े रहा और तीसरे साल वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो वहाँ पे ये प्रचलन था कि जो आदमी ओवर एस्पायर करे किसी चीज़ के लिए, उसको बोलते थे कि इसको सोवती वाली बीमारी हो गई है। इन शॉर्ट दे यूज्ड टू कॉल इट कि इसको सोवती हो गई है। दोस्तों, कोई भी अपवाद जो है, इनफैक्ट हर नियम का एक अपवाद होता है। ये जो 2023 के जो रिजल्ट्स आए हैं सिविल सर्विसेज के, उससे करीब करीब ये सिद्ध हुआ कि कोचिंग का कोई महत्व नहीं है। ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं, दे आर इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एक अटेम्प्ट आपने दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, तो आपको अपनी पोजीशन क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन फिर कोचिंग वाले क्या प्रचार करवाएंगे? कोई एक आदमी का इंटरव्यू कर देंगे जो 5वें अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ। अरे भाई, 5वें अटेम्प्ट में अगर वो सक्सेस हुआ तो ये रूल थोड़ा बन गया। एक आदमी हो गया तो अपवाद है। आपको अपनी औकात पहले अटेम्प्ट से लेकर दूसरे अटेम्प्ट तक पता चल जानी चाहिए, और बेहतर हो कि आप तभी स्विच ओवर हो जाएं। अभी मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से, उनके साथ कोई 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इलाहाबाद में, नैनी में, मैं उसका ग्राहक हूँ। वो मेरा रॉ मटेरियल है। तो आज उनसे बात होने लगी। हमने पूछा उनसे, इनफैक्ट ही इज़ हार्डली 28 ईयर ओल्ड। तो मैंने पूछा, इसके पहले आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IAS। मैंने पूछा, कितने अटेम्प्ट दिए? बोले, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम किया, दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम नहीं हुआ। देन आई थॉट ऑफ स्विचिंग ओवर। हमने कहा, अगर आपको मौका मिले तो क्या यू वुड लाइक टू गो बैक टू सिविल सर्विसेज अगेन? बोला, नथिंग डूइंग। अभी मेरे पास इतना काम है, मैं पूरा भूटान में काम कर रहा हूँ, नेपाल में कर रहा हूँ, बिहार में, यूपी में, सब जगह मेरे प्रोडक्ट जा रहे हैं। इनफैक्ट माई शॉप्स आर बुक्ड फॉर 1.5 ईयर, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और इनफैक्ट हम लोगों को सामान देने से मना कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, कि पूरे 5 साल बर्बाद करने के बजाय साल 2 साल में ही धैर्य पकड़ो, कोई और रास्ता अपनाओ, आपके लिए बेहतर रहेगा। धन्यवाद।